हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या को 625 से गुणा करने का नियम। इसके लिए जैसा कि हमें सिखाया जाता है, किसी भी संख्या को यदि हम गुणा करते हैं तो गुणा करने का नियम क्या होता है, जो हम छोटी क्लासेस में बचपन में सीख लेते हैं। कुछ वो इस प्रकार होता है। 975 को मान लीजिए हमें गुणा करना है 625 के साथ। तो यदि हम उसे गुणा करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार नियम होता है। पहले 5 से गुणा करते हैं इसको, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 नीम 45 और 3 48। इसी प्रकार फिर बताया जाता है कि 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 नीम 18 और 1 19। फिर उसके बाद 6 से गुणा करते हैं, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 नीम 54 और 4 58। फिर उसके बाद बताया जाता है कि इन सभी को जोड़ेंगे। 5 7 8 और 5 13, 10 और 9 19, 9 और 1 10, 5 और 1 6। तो इस प्रकार गुणा करने में हमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि हमें यहाँ 1 2 3 4 5 6 लाइनों में गुणा करनी पड़ती है। परंतु यदि हम इसी गुणा को एक नियम द्वारा करें तो वो हमारे पास मात्र एक ही रेखा में, मतलब एक ही लाइन में इतनी बड़ी गुणा को हल कर सकता है। तो वो नियम हमारे पास क्या है, उसे हम आज सीखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था 975 गुणा 625। तो हमें इसके लिए जो नियम का प्रयोग करना है, वो नियम किससे बना है वो भी हम पहले पता कर लेते हैं। 625 गुणा 16 हमारे पास कितना होता है, 10,000। ये हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग इसमें करने के लिए हम क्या करते हैं, 975 के साथ 4 जीरो लगाएंगे। जैसा कि हमें यहाँ पता है 10,000 में कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं। और उसके बाद 16 से इसको भाग कर देंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों की गुणा। तो यदि हम 16 के पहाड़े से इसको भाग करें तो कैसे करेंगे, 16 छिक 96, यहाँ बचा 1, फिर 5 15 हो गया। फिर 15 तो आएगा नहीं 16 के पहाड़े में, तो जीरो पे जाएंगे, फिर एक जीरो उतारेंगे, तो कितना हो गया 150। 16 निम 144, कितना बचेगा 6, 6 के आगे जीरो उतारेंगे 60 हो गया। 16 तिये 48, कितना बचेगा 12, फिर एक जीरो उतारेंगे तो 120 हो गया। 16 सत्ते 112, अब कितना बचा 8, उसके आगे फिर से एक जीरो उतारेंगे तो 80 हो गया। 16 पंजे 80। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आया, 6,09,375, जो कि यहाँ भी हमारा उत्तर यही आया था। अब हमें यहाँ क्या सीखना होता है कि 625 से गुणा करने के लिए हमें 4 जीरो लगानी है और 16 से भाग करना है। इसी प्रकार हम यहाँ एक उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे कि 816 गुणा 600, यदि हमें इसे गुणा करना हो तो जैसा कि हम ऊपर कर चुके हैं, 816 के साथ 4 जीरो लगाएंगे और उसे किससे भाग करेंगे, 16 से भाग करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, 16 से पहले 81 को देखेंगे तो 16 पंजे 80, फिर एक बचा 16 हो गया, 16 एकम 16,
फिर बची 4 जीरो, तो वो ऐसे की ऐसी। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आया? 5,10,000। अब हम ये भी सीखेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि हमें इस नियम को समझने में आसानी हो। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे कि 32 गुणा 625। इसे हमें करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे? इसके लिए हमें ऊपर भी और नीचे भी क्या करना होगा? 16 से गुणा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं, उसे भी 16 से गुणा किया और ऊपर भी 16 से गुणा किया, जिससे कि हमें पता है किसी भी भिन्न में कोई भी बदलाव नहीं आता। जैसे कि हमारे पास उदाहरण के लिए 3/2 लिखा है। यदि हम ऊपर भी और नीचे भी 2 से गुणा करें तो जो भिन्न बनेगी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। उसका मतलब क्या रहेगा? 3/, क्योंकि यदि हम इसे ऊपर नीचे काटेंगे तो वापस वो 3/2 ही बन जाएगा। तो इस प्रकार हम अंश और हर दोनों को किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है? 625 गुणा 16, और इसका मतलब हमने ऊपर क्या देखा था? 625 गुणा 16 बराबर 10,000। तो 32 गुणा 10,000, तो क्या हो जाएगा? 32 के साथ 4 जीरो लग जाएंगी और नीचे हमारे पास क्या आ गया? 16। और अब हम इसे भाग कर देंगे। 16 दूनी 32 और 4 जीरो ऐसे की ऐसी। तो इसी नियम के अनुसार हम क्या करते हैं कि 4 जीरो लगा देते हैं और 16 से भाग कर देते हैं।